जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं सभी। बताओ भाई। चलो, बहुत शानदार। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दो। सर, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ भाई, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप लोग बताइए। चलिए, सब ओके है, परफेक्ट है, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। सब ठीक है, हाँ भाई, बहुत बढ़िया है। चलो भाई, एकदम मस्त है, हाँ बढ़िया है, सब बढ़िया है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, कल क्या हुआ था? कल थोड़ा सा गले में इशू था यार। ठीक है, संडे को हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे, और क्रिकेट खेलने के बाद में इतना बॉडी में पेन हो गया, इतना ज़्यादा मैं एनर्जेटिक हो गया था कि गले से इतना ज़्यादा जो है वो आवाज़ निकालने लगा, टीम के लिए वोटिंग करने लगा कि मंडे को गले में ही दिक्कत हो गई शाम को। कोई बात नहीं, अभी सब ओके है, बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं 10 मिनट लेट हूँ तो 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा के जाऊँगा, टेंशन मत लो। ठीक है, कभी भी अगर हम लेट होते हैं तो हम उतना मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ाते हैं आपको, कभी 1 घंटे से नीचे का सेशन आपका नहीं रखते हैं। ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाइए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, थोड़ा एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लास्ट क्लास में जो हमारे सवाल हुए थे वो कहाँ तक हुए थे? तो लास्ट क्लास में अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन कर लिया था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कहाँ तक हो चुका था हमारा। ठीक है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई थी, और क्वेश्चन नंबर 23 जो था वो यहाँ पर हम लोग कर चुके थे। ये क्वेश्चन हमारा, बताइए एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बाकी अपने तरफ से कि कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, बहुत शानदार। 23 नहीं, असल में हम 23 करने वाले थे, लेकिन 23 करने के पहले हम लोग जो है यहाँ पर बीच से क्वेश्चन कर रहे थे। मुझे याद आ गया, 37 तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, और उसके बाद में मैंने कहा था कि आगे और भी सवाल है वो हम कराएंगे, और तब जो पीछे क्वेश्चन हमने छोड़ा था हम उससे कवर अप करेंगे। याद होगा अगर तो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कल क्लास होगी या नहीं, तो कल बिल्कुल क्लास होगी। कल सरस्वती पूजा भी है और आप लोगों का अपना वैलेंटाइन डे भी है। लेकिन मेरे भाई, सरस्वती माता भी यही चाहेंगे कि आप लोगों को ज्ञान मिले, सद्बुद्धि मिले, और जीवन में आप लोग बहुत कामयाब बने। ठीक है, तो इसलिए कल हम लोग पूजा भी करेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग अपने घर में पूजा करना, हम यहाँ करेंगे, लेकिन क्लासेस भी चलेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लासेस भी चलेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए भाई, तो आइए आगे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 38 से आगे सभी सवालों को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है, जरा समझिए। अगर हम 38 की यहाँ पर बात करें तो 38 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़ो। 38 नंबर क्वेश्चन की बोले तो बोला गया, 3 वर्ष के अंत में 2p रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपए है। तो 3 r की दर से 5 वर्षों के लिए 3 गुनी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? मतलब आप यहाँ सोच सकते हैं यहाँ पर कि कितना ब्यूटीफुल ये सवाल है। और मुझे लगता है यहाँ पर 3 गुनी राशि के जगह पर अगर हम यहाँ पर देखें तो इस सवाल में मुझे लगता है थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो चेंज होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एक बार मुझे देख लेने दो। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। साउंड लो है, साउंड लो है, बिल्कुल भी साउंड लो नहीं है। ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पीछे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। क्वेश्चन में बोला गया, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3t ईयर एट 8% पर एनम ऑन अ सम ऑफ 2p। यानी मानिए 2p नाम का कोई पैसा है, और उसके ऊपर में जो रेट है वो हमारा यहाँ पर 8% का रेट है, और उसके बाद में समय जो है हमारा वहाँ पर 3t डिसाइडेड है। तो ये हमारा पैसा है, ये हमारा रेट है, ये हमारा समय है, और इसके ऊपर में जो साधारण ब्याज है वो हमारा कितने का है, तो साधारण ब्याज जो है वो हमारा मेरे भाई 100 रुपए का है। क्वेश्चन में बोला गया, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रिपल द सम। बट यहाँ पर है ना, एग्जामिनर को, मतलब एग्जामिनर नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने खुद सेट किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो ट्रिपल द सम नहीं शब्द आना चाहिए था। मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्टिकुलरली साउंड लो है मेरे भाई। साउंड अब बताइए, अब साउंड कैसा है, आप लोग एक बार बताओ यहाँ पर। ठीक है, अब साउंड कैसा है, थोड़ा एक बार बता दो। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ट्रिपल द सम, उसके बाद रेट को बोला गया यहाँ पर कि 3 r का रेट होगा हमारा, और पर्टिकुलरली जो यहाँ पर समय है वो 5t का होगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 6 हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक तरीके से 15, और ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे भाई चेंज करने की आवश्यकता है। ट्रिपल द सम का मतलब यहाँ पर पता है क्या है? ट्रिपल द सम का मतलब यहाँ पर जो है ना वो 3p होना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना है। यहाँ पर ट्रिपल द सम शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर 3p आएगा, तब जाकर ये सवाल आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर बना पाएंगे। तो मुझे लगा यहाँ पर कि 3p आना चाहिए, यहाँ पर भी जो है 3 गुनी राशि ना होकर यहाँ पर 3p राशि पर, जैसे आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ मैं।
कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3p, ठीक है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3p, यहाँ पर आप नोट कर लो, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3p फॉर यहाँ पर 5 ईयर एट 3% पर एनम। 3 आर की दर से 5 वर्षों के लिए 3p राशि पर साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर 3p राशि पर इतने % की दर से इतने समय के लिए साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा। अब जरा सवाल को देखो मेरे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। बोला गया ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारा रेट है, ये तुम्हारा समय है, और इसके ऊपर में जो ब्याज है वो इतना है। अगर तुम्हारा पैसा 3p हो, अगर तुम्हारा समय मेरे भाई 5t हो, और अगर तुम्हारा रेट जो है वो इतना हो, तो तुम्हारा पैसा जो है, जो ब्याज जो है वो मेरे भाई कितना होगा। तो दो तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और वो दो तरीके क्या है, पहला तरीका तो आप यहाँ पर रेशियो मेथड का अप्लाई कर सकते हैं और रेशियो मेथड के माध्यम से बना सकते हैं, और दूसरा तरीका यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के आधार पर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 37 में बताया था कि अगर पी नाम का पैसा है, आर नाम का रेट है, टी नाम का समय है, तो साधारण ब्याज हमारा 80 है। तो बोला गया कि अगर हमारा जो सम है वो इसका डबल हो, उसके बाद में अगर हमारा रेट 3 गुना हो और समय हमारा इतना हो, तो ब्याज कितना होगा। तो एक तरीका हमने बताया था कि पुराना वाला ब्याज ले लो, प्रिंसिपल को देखो कि किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, तो 2 को मल्टीप्लाई करना, रेट को देखो किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 को, तो 3 से करना, समय को देखो यहाँ 4 से भाग किया गया तो 4 से करना, और इस तरीके से मेरे भाई तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर रिलेट करके बनाना चाहते हैं, वैसे ही अगर आप यहाँ पर रिलेट करके बनाना चाहते हैं, तो आप रिलेट कर भी बना सकते हैं। और रिलेट करके कैसे बनाते हैं समझो। पहले हम आपको इसका मेथड नंबर 1 बता रहे हैं, फिर बाद में रिलेट करके बताएंगे। मेथड नंबर 1 में आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर SI1 और यहाँ पर SI2 का आप क्या कर लीजिए, रेशियो ले लीजिए। SI1 की अगर हम बात करेंगे तो SI1 के लिए P1 लेंगे, R1 लेंगे, T1 लेंगे, और बट्टे में कितना करेंगे तो 100 करेंगे। और SI2 के लिए हम यहाँ P2 लेंगे, फिर यहाँ पर R2 लेंगे, फिर यहाँ पर T2 लेंगे, और बटे में कितना करेंगे 100 करेंगे। पहले स्थिति में जो ब्याज मिला है वो मुझे कितने का मिला है, 100 रुपए का, और दूसरी स्थिति के ब्याज को हम यहाँ पर SI2 करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, पहले वाली स्थिति में देखो ये 100 तुम्हारा 100 से कट जाएगा, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। पहले केस में जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 2p है, जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है, r है, और जो हमारा समय है वो हमारा कितना है, 3t है। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो जो प्रिंसिपल है वो 3p है, जो रेट की बात करेंगे तो वो हमारा 3r है, और जो समय की बात करेंगे वो हमारा 5t है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखिए p से हमारा p खत्म हो चुका है, r से हमारा r खत्म हो चुका है, t से हमारा t खत्म हो चुका है, 3 से हमारा ये 3 खत्म हो चुका है। अगर आप यहाँ 2 से काटेंगे तो सर ये 50 बार में जाएगा, 5 × 3 15, और 15 × 5 हमारा हो जाएगा 75, और ये 0, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो SI2 के। यानी दूसरी स्थिति में जो ब्याज मिलेगा वो 750 मिलेगा, और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी फॉर देवसेना, नन ऑफ द अबव जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, अगर आपकी शीट में कोई और ऑप्शन आंसर दिया गया होगा तो आप इसको टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। बट मान लीजिए मेरे से कोई बच्चा पूछ रहा है, वो बोल रहा है नहीं सर आप तो पीछे वाले केस में ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमको सिखाए थे, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर के आधार पर बताए थे कि रेशियो लेने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सीधा रिलेट करके जो है यहाँ पर बता सकते हैं। तो हम वैसी स्थिति में आंसर कैसे बताएंगे, तो हम बोलेंगे भाई सुनो मेरी बात को, पुराना वाला ब्याज लो तुम, पुराना वाला ब्याज कितना है, 100 रुपया। अब कायदे से देखोगे तो ये 2 रुपया से 3 रुपया हो गया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर ये बोलोगे सर कोई भी संख्या अगर 2 से 3 हुई है, इसका मतलब उसमें परिवर्तन कितना है। तो 2 से 3 होने का मतलब यहाँ पर जो परिवर्तन है वो ये है कि हम यहाँ पर 2 को क्या कर रहे हैं, तो 2 को 3 बनाने का मतलब, पहली बात कोई भी संख्या को आप 2 को 3 कैसे बना सकते हो, तो बोलोगे सर 2 को 3 बनाना है, तो पहले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर 1 आ जाएगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। कोई परेशानी की बात है तो बता दो, नहीं है ना कोई परेशानी की बात। या आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हो, जहां जाना है वो ऊपर में रहेगा और जहां से आए हैं वो नीचे में रहेगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप कहाँ से आ रहे हो, तो आप बोलोगे सर हम 2 से आ रहे हैं, तो 2 को मेरे भाई नीचे लिखो, और जाना कहाँ पर है 3 पे, तो आप 3 को ऊपर लिखेंगे। वैसे ही आप यहाँ पर 1 से आए हैं तो 1 को नीचे लिखिए, और आपको 3 पर जाना है 3 को ऊपर लिखिए। आप कहाँ से आए हैं, 3 से आए हैं, 3 को नीचे लिखिए, और जाना कहाँ पर है 5 पर, तो वो आप ऊपर लिखिए। 3 से आपका 2 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 से आपका 50 बार में खत्म हो जाएगा, और 5 × 3 15, 15 × 5 75, 750 आपका उत्तर चलाएगा। तो ऐसे सवालों में जो क्वेश्चन में दिया गया होता है कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर, एक पर्टिकुलर रेट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपका ब्याज दिया है, और दूसरे प्रिंसिपल, दूसरे रेट और दूसरे टाइम पर आपका ब्याज पूछा है, तो आप ऐसे सवालों को इसी प्रकार में करेंगे कि जो दिया गया है वो इस प्रिंसिपल, इस रेट और इस टाइम की वैल्यू है, और जो पता करना है वो इस प्रिंसिपल, इस रेट और इस टाइम की वैल्यू का हमें पता करना है। आइए चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39 को आप लोग ट्राई करिए, और यहाँ पर इस सवाल को देखिए क्या बोला गया है, पढ़िए। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो डाउट ग्रुप का जो है यहाँ पर वो हम आप लोगों को लिंक अभी प्रोवाइड करवा देंगे आराम से, कि आप कैसे डाउट ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। परेशान मत होइए, 2 से 3 दिनों के अंदर में सभी लोग जो हैं वो डाउट ग्रुप के अंदर में जुड़ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या आप लोगों के बैच में, काफ़ी भारी बच्चों ने, मतलब काफ़ी भारी संख्या में बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, तो समय लग रहा है थोड़ा सा डाउट ग्रुप में ऐड करने में सभी लोगों को, लेकिन हम लोग कर देंगे सक्सेसफुली, सभी लोग ऐड हो जाओगे, उसके लिए परेशान मत होना।
ठीक है। क्लास में मेरे भाई समय पर आया करो और उसके बाद में जो है टाइम से रहा करो, बड़ा बढ़िया लगता है। बीच क्लास में आओगे, पहले की क्लासेस को नहीं देखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए पढ़ाना। अब इस क्वेश्चन को भी रोको, एक बार हम लोग वापस चलते हैं और पीछे क्वेश्चन नंबर 23 के पास अब चलकर अब उस कंसेप्ट को समझते हैं क्या कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देखिए यहाँ पर क्या था। क्वेश्चन में बोला गया था कि 10,500 की राशि को प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर इतने वर्षों में इतना हो जाता है। यदि इसी राशि पर पहली वर्ष के दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। और ये क्वेश्चन आपके मेंस में आया था। कहने का मतलब यदि मेरे पास में ये प्रिंसिपल है तो वो इतने का अमाउंट बना देता है इतने समय और इतने रेट के लिए। आप समझिएगा मेरी बात को। तो मैं ये पूरा मिटा के आप लोगों के लिए दोबारा लिख देता हूँ कि यदि मैं कहीं पर कितने रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो यदि मैं कहीं पर 10,500 रुपए खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, कितना खर्च कर रहा हूँ 10,500, किस रेट पर मेरे भाई खर्च कर रहा हूँ 8% के रेट पे। उसके बाद में समय हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 5 × 3 15 4 19/5 है। तो यहाँ पर जो है ये पैसा, ये रेट और ये समय, और वो अमाउंट कितना बना रहा है, तो अमाउंट जो है वो मेरे भाई बना रहा है कितना, तो बोलोगे सर 13,825। दोस्तों इस बात को जीवन में ध्यान रखना, अमाउंट लिखने की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। आप यहाँ पर अमाउंट की जगह पर साधारण ब्याज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज। तो यहाँ हम अमाउंट लिखकर क्या करेंगे, हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, हम ऐसा ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए अमाउंट है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो हम यहाँ पर साधारण ब्याज लेंगे। और साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर कभी भी अगर आपको ऐसा ही निकालना है तो आप यहाँ पर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए। आपका जो अमाउंट है वो कितना है, तो बोलेंगे सर 13,825 रुपया है। और उसमें से मूलधन हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 10,500 का है। तो यानी ब्याज के तौर पर हमें कितने रुपए मिले हैं, तो ब्याज के तौर पर हमें 3,325 मिले हैं। ब्याज के तौर पर हमें कितने मिले हैं, 3,325 रुपए मिले हैं। यानी यदि मैं इस पैसे को इस रेट और इतने समय के लिए देता हूं तो मुझे इतने का ब्याज मिलता है। यदि मैं यहाँ पर जो है चारू शिवा कहती हैं कि सर टेस्ट डलवा दो, डलवा दिया है चारू जी, आप जाकर एक बार अपने एप्लीकेशन को ओपन करके देखिए, डलवा दिया है हमने। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट डबल द अर्लियर रेट। मेरे भाई यही पैसा अगर हमारे पास में रहे, यही पैसा अगर हमारे पास में रहे, और रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारा डबल हो जाए, और समय की अगर हम बात करें तो यहाँ समय हमारा कितना हो, तो 5 ईयर का हो, तो मेरे पास में सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा। मैंने आपको मेथड नंबर 1 भी बता रखा है, जहां पर आप एकदम फ्री हैं, आजाद हैं क्या लेने के लिए, तो रेशियो लेने के लिए। और मेथड नंबर 2 भी हमने आपको बताया हुआ है कि आप वहां पर भी बड़े प्यार तरीके से, बड़े आराम तरीके से मेरे भाई जो है वो सॉल्व कर सकते हैं मेथड नंबर 2 के माध्यम से। तो अगर आप इस सवाल का मेरे भाई देखेंगे उत्तर में मेथड नंबर 2 के माध्यम से, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर एक कंडीशन दिया है और उसका साधारण ब्याज है, और दूसरे कंडीशन पर पूछा है, तो जो कंडीशन का साधारण ब्याज दिया है 3,325, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कौन से प्रिंसिपल, कौन से रेट और कौन से टाइम के लिए है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये वाला पैसा है, यानी पी प्रिंसिपल के लिए है, आर रेट के लिए है, और यहाँ पर जो है 19/5 सालों के लिए है, हम यहाँ लिख सकते हैं। और हमें जो पता करना है वो कितनों के लिए पता करना है, तो हमें यहाँ पर पता करना है पी प्रिंसिपल के लिए, और कितने रेट के लिए, तो 2R रेट के लिए, और समय कितना है, तो 5 साल है। हमें यहाँ पर ऐसे पता करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर ये जो दिया गया है इस प्रिंसिपल, इस रेट और इतने समय के लिए, और जो हमें पता करना है वो इस प्रिंसिपल, इस रेट और इतने समय के लिए। क्योंकि आपको अच्छे से ये बात पता है कि जिसकी वैल्यू दी गई होती है हम उससे भाग करते हैं, और जिसका मान पता करना होता है हम उससे गुना करते हैं। ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ये जानते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए किसकी वैल्यू दी गई है और किसका वैल्यू आपको पता करना है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल खत्म है, रेट से हमारा रेट खत्म है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 5 हमारा ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 को ऊपर में ले जाएंगे, क्या 19 से काट पाएगा, तो 19 से अगर आप देखेंगे तो 19 से एक बार में 19 हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे भाई 142 हो जाएगा। ठीक है, 19 का लगभग कितना गुना जो है यहाँ पर 142 के करीब में आता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 7 बार में 963, और उसके बाद में मेरे भाई 7 छक 13, यहाँ पर 133। तो 19 का 7 गुना 133 होता है, तो 7 बार में 133 चला जाएगा, और 95 हो जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा। तो यानी अगर हम 19 से इसको काटेंगे तो 19 से ये 175 बार में कटेगा। ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 175 इंटू 2 इंटू 5 हमारा 10 हो जाएगा, और ये 5 हमारा ऊपर में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 5 35, 5 इंटू 7 35 और 2 37, और यहाँ पर इतना हमारा 8750 करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है वो आप समझ सकते हैं कि सर देखो क्या कंडीशन दिया गया था और क्या कंडीशन कहा गया था। तो ये पैसे पर इस रेट पर इतने समय का ब्याज दिया है, उसी पैसे पर डबल रेट पर इतने समय का ब्याज पूछा है। यानी जो दिया गया है वो पी इंटू आर इंटू एस टी का मान है, और जो पता करना है वो इस प्रिंसिपल पे, इस रेट पर, इस टाइम पर हमें पता करना है। ये अभी बढ़िया तरीके से हम आपको जो है यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, काफी सारे लोग बोलेंगे सर आपने प्रिंसिपल की वैल्यू क्यों नहीं ली। मेरे भाई जब वो प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल आपका कट ही जाएगा तो उसके बाद में क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। अमित कुमार भाई मेरे बहुत सारे बैचेस में डल गए हैं, अगर आप में नहीं डला होगा तो इस क्लास के बाद में मैं वेरीफाई करवा के डलवा दूंगा। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ भाई उसके ऊपर में फोकस कर लो।
ठीक है, हो जाएगा भाई। आइए चलिए, तो अमित कुमार जी निश्चिंत रहें और पढ़ाई करें। आइए, बोला गया 8400 रुपए की एक धनराशि 8.75 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निश्चित अवधि में 11,046 हो जाती है। वहीं ब्याज दर पर उतने ही समय के लिए 10,800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है। अगर आप बोलेंगे सर इसको तोड़कर बताइए, तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास में जो पैसा है वो 8,400 है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारा रेट है वो हमारा रेट कितना है, तो 8.75 रेट है हमारा यहाँ पे। और समय की अगर हम बात करेंगे तो समय कितना है, तो सर्टेन टाइम है। और उसके बाद में यहाँ पर जो ये अमाउंट बना गया है, तो वो अमाउंट हमारा कितना बना गया, तो 11046 बना गया। कितना बना गया, तो 11046 बना गया। ये क्वेश्चन आपके मेंस का है और इसको हम लोग बहुत ही प्यार तरीके से यहाँ पर जो है वो हल कर पाएंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला है, तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 10,800। हमसे यहाँ पर ये बोला 10,800 पे, यानी कहने का मतलब यदि मैं वहाँ पे 8,400 ना करके 10,800 रुपये निवेश करता हूँ और उसके बाद में सेम रेट हमारा रहता है, सेम टाइम हमारा रहता है, तो बताओ साधारण ब्याज कितना होगा? बच्चों, मैंने आप लोगों से एक ही बात कहा कि यहाँ पर बेशक अमाउंट दिया गया है, लेकिन ये अमाउंट आपका किसी काम का नहीं है। जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, तो वो आपको ब्याज निकालना है। जो आपको निकालना है वो यहाँ पर क्या निकालना है, तो ब्याज निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ब्याज निकालने के तरीके, अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर पहली स्थिति में जरा ब्याज देखिए आपको कितना मिला होगा। तो कभी भी अगर हम ब्याज निकालते हैं तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर अमाउंट देखते हैं तो बोलेंगे 11,046 है और इसमें से हम माइनस करेंगे कितने को, 8400 रुपये को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 4, ठीक है। और मेरे भाई 10 से 4 गया तो 6 हो गया आपका, ये हमारा 2 हो जाएगा 2646। कितना हो जाएगा, तो 2646। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा साधारण ब्याज है मेरे भाई। अब फिर वही बात है, हम आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहते हैं। जैसे एक साधारण ब्याज देकर दूसरा साधारण ब्याज पूछा है, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई तुम्हारा पहला वाला जो ये साधारण ब्याज था, यहाँ पर ये किस प्रिंसिपल, किस रेट और किस टाइम का था? तो बोलोगे सर प्रिंसिपल के जगह पर आप 8400 रुपये ले लीजिए, रेट की जगह पर आप आर ही लिखिए, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह का रेट सेम है। टाइम की जगह पर आप यहाँ पर टी ही लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो मुझे पता करना है वो कितने का पता करना है, तो जो मुझे पता करना है वो यहाँ पर 10,800 नाम के प्रिंसिपल पर पता करना है। रेट की जगह पर आर रहेगा, टाइम की जगह पर टी रहेगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे जो दिया गया है वो इसका मान है और जो पूछा गया है वो इसका मान है। ध्यान रखिए इस बात को। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर समझते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जरा वो देखो। तो आर रेट से आर खत्म, टी रेट से मेरे भाई टी खत्म यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम आगे देखें तो क्या बोलेंगे, हम ये भी बोल सकते थे, ये देखो जब रेट और टाइम समान है, जब रेट और टाइम समान है, जैसे अगर मैं आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता और मैं अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखता, मैं इतने ड्रामेबाजी जीवन में कभी नहीं करता। मैं मेरे भाई मात्र यहाँ पर इतना काम करता, और वो क्या काम करता हम आपको बता रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सीधा 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 यहाँ पर पहले वाली स्थिति में ब्याज निकालते, 11,046 में से इसको माइनस करते तो मेरा ये ब्याज निकल के चला था। और तब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या बोलते, हम ये बोलते कि ये जो मुझे ब्याज मिला है ये कितने रुपए के ऊपर में मिला है, तो 8400 के ऊपर में। तो इसे 8400 से डिवाइड करो और मुझे जो पता करना है वो कितने के ऊपर में पता करना है, 10,800 में, तो 10,800 से गुना करो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर मैं आपकी जगह होता तो परीक्षा हॉल में मैं क्या बोलता, मैं बोलता कि भाई मेरा रेट भी समान है और मेरा टाइम भी समान है। तो यानी मेरा रेट और मेरा टाइम इनके ऊपर में तो क्वेश्चन डिपेंड ही नहीं करता है, जो करेगा प्रिंसिपल के ऊपर में करेगा। यदि मैं पैसे को डबल करूंगा तो ब्याज डबल होगा, यदि मैं पैसे को 3 गुना करूंगा तो ब्याज 3 गुना होगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा कितने का मान है, तो ये जो दिया गया है ये हमारा 8400 रुपये का मान है। और जो हमें पता करना है, यानी वो हमें कितने का मान पता करना है, तो वो हमें 10,800 का मान पता करना है। सिंपल सी बात है कि ये जो ब्याज है इतने रुपए के ऊपर में और जो मुझे पता करना है वो इतने के ऊपर में। क्योंकि आप लोगों ने बेसिक से तरीके से देखा, रेट रेट से कट गया, टाइम टाइम से कट गया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे सर 12 से कटेगा 7 बार में, 12 से कटेगा 9 बार में। अगर हम 7 से काटेंगे तो यहाँ देखिए 7 का 3 गुना हमारा 21 है, 54 हो गया, 7 का 7 गुना 49 हो गया, और मेरे भाई 7 का 8 गुना 56 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 72 और 9 7 63 और 7 70 हो गया, और 9 3 27 और 7 हमारा 34 हो गया। तो 3402 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। तो ऐसे सवाल जो कि मेंस में आते हैं असल में मेंस लेवल के होते नहीं है। अगर आपके पास में सही कंसेप्ट है, आपके पास में सही तरीके हैं, तो ऐसे सवालों को आप काफी कम समय के अंदर में उड़ा सकते हैं। बताइए कैसा लगा आपका ये अप्रोच? ठीक है, चलिए। देखिए जितने बच्चों को जो इंक्वायरी करनी है ना, आप गलत इंसान से गलत जगह पर गलत चीज पूछ रहे हैं। मेरे भाई आप ये बात समझिए, ना मैं वो सही इंसान हूँ जिससे आप टेक्निकल प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम पूछना है तो कॉलिंग डिपार्टमेंट में पूछो। मैं तो टीचर आदमी हूँ भाई, पढ़ाना अपने को आता है। किसी की पीडीएफ नहीं शो हो रही है, कोई डाउट ग्रुप में ऐड नहीं है, कोई को कुछ नहीं क्लास नहीं ले पा रहा है, तो सही पर्सन से पूछिए जो कि हमारी कॉलिंग टीम है। गलत जगह इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लास के बीच में अगर मैं इंक्वायरी देने लगा तो मुझे लगता है कि फिर पढ़ाएगा कौन यहाँ पे। और गलत समय इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो समय है सिंपल इंटरेस्ट सीखने का है, साधारण ब्याज सीखने का है। बाकी आपके पास में पूरे दिन के बाकी 23 घंटे होते हैं, पहले दिन में
इंक्वायरी नंबर दिया था, दूसरे दिन में भी इंक्वायरी नंबर दिया था, आज भी एक ही बात बोलूंगा, इंक्वायरी नंबर दूंगा, उनसे पूछो। तो सर ये वाला बैच ले लें, वो वाला बैच ले लें, सर ऐसे कर लें, वैसे कर लें, मेरे भाई इसमें कोई भी आंसर मैं आपकी नहीं दे पाऊंगा। समझिए मेरी बात को। आपको ये लगेगा सर हमारे कमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, और मुझे ये लगेगा कि मैं इसमें उत्तर दूं भी तो क्या दूं, क्योंकि मुझे इनका पता ही नहीं है कैसे चलता है, क्या चलता है, क्या नहीं है। तो इसलिए भाई जो समस्या हमारे हाथ में होती है तो वो हम बता देते हैं, और जो नहीं हो पाती है तो वो हम क्यों आपका जो है वो समय बर्बाद करें और क्यों आपको यहाँ पर फंसा के रखें। ठीक है, वो चीज़ अगर इंक्वायरी टीम हमारी हैंडल कर सकती है, आप उन्हें फ़ोन करें। मान लीजिए कि अगर आपका एक बार कॉल किया, आपने बिजी आया, दूसरी बार कॉल करिए, तीसरी बार कॉल करिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, वो कर देंगे आपकी सहायता भाई। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपने एक दो बार कॉल ट्राई कर लिया, नहीं लगा, उसके बाद में आप सीधा लिखते हैं देयर इज नो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप दिन में 2-4 बार ट्राई करिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के कॉल आते रहते हैं, हमने तो काफ़ी संख्या में टेलीकॉलर्स रख रखे हैं। और पूरे भारत में इस समय अगर मान लीजिए एसएससी फील्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेलीकॉलिंग टीम हमारे पास में है, सबसे बड़ी टेलीकॉलिंग टीम है। ठीक है, मतलब 40-50-60-70 लोग हैं जो कॉलिंग कर रहे होते हैं। अब आप लोगों के कॉल ही इतने ज़्यादा होते हैं, क्या करें। अब इसी में अभी हाल फिलहाल अभी 4-5 हज़ार बच्चे लाइव देख रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर अगर हर बच्चा कॉल करे एक बार में, सोचिए 4,000 बच्चों का, मतलब मैं कहता हूँ 1,000 बच्चों का भी कॉल जाएगा, तो उसको उठाने वाले 1,000 लोग नहीं है ना दोस्तों। थोड़ा थोड़ा समय समय पर अंतराल पे कॉल करोगे, कभी शाम में कर लिया, कभी सुबह में कर लिया, तो समाधान हो जाएगा। पढ़ने आए हो क्लास में तो मेरे भाई पढ़ाई करो, इंक्वायरी की चीज़ नहीं है। बहुत उत्सुकता होगी आप लोगों को मुझसे बात करने की, मुझे पता है, लेकिन मैं हर किसी के कमेंट का आंसर नहीं दे पाऊंगा, आप मेरी बातों को समझिए। आइए, हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर पढ़ना है, जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आप आए हैं, जिसके लिए आपने एक पैसा जो है इस एप्लीकेशन को दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ पर अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे क्या सर इसका कोई सेकंड अप्रोच हो सकता है, क्या ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें पूछा जाता है। तो ये सारे सवाल जेन्युइन होते हैं। आप यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट ट्रिक की अगर डिस्कशन कर सके मेरे साथ में, वो और अच्छी बात होगी यहाँ पे, कि सर हम इस सवाल को इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। तो जब तक आपकी दिशा नहीं बदलेगी तो आपकी दशा नहीं बदलने वाली है। तो कृपया अपने सवालों की दिशा को बदलिए और सही इंसान से सही चीज़ पूछिए। अगर आप टेलीकॉलिंग टीम से मैथ्स का क्वेश्चन पूछेंगे वो नहीं बता पाएंगे, मुझसे इंक्वायरी की चीज़ें पूछेंगे मैं वहाँ सक्षम नहीं हो पाऊंगा। ठीक है ना, तो जो है वक्त का सही इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ बेसिक सी बातें हैं, क्लास कितने बजे चलती है, 4:30 बजे। और जब भी आपको पता है कि इस एक क्लास में आना है तो पीछे के लेक्चर्स को अटेंड करके आना है, तो अगर वो सब आप करके आएंगे मेरे भाई यहाँ पर तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, रही बात स्ट्रेटजी की, गाइडेंस की और बाकी चीज़ों की, मेरा इसमें कम स्कोर आ रहा है, मेरा उसमें ज़्यादा स्कोर आ रहा है, आप यहाँ पर सिंपल जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर आप यूट्यूब से वो सवाल पूछेंगे, ऑटोमेटिक मेरी ही वीडियो वहाँ पे सामने चली आएगी। मैथ्स की स्ट्रेटजी पूछनी है वो यूट्यूब पर टाइप करके देख लीजिए, जीएस का पूछना है वो टाइप करके देख लीजिए, रीजनिंग पूछना है वो टाइप करके देख लीजिए। तो ऑटोमेटिक ये जो सारी बातें हैं ना, वो यूट्यूब पर मैंने हर एक के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आपको देखने को मिल जाएगा। हर बैच में होता है, जब भी भारी संख्या में बच्चे आ रहे होते हैं, उनके दिलों की तमन्ना बहुत ज़्यादा होती है, हम सर से ये पूछ लें, हम सर से ये बातें जान लें, अरे सर आप हमारा कमेंट का रिप्लाई कर दीजिए, हमारा नाम तो ले ही लीजिए। कई सारे बच्चे नाराज भी हो जाते हैं, तो यहाँ तक ये बोल देते हैं क्या फ़ायदा एप्लीकेशन पे आने का जब यहाँ पर हमारे कमेंट ही नहीं पढ़े जाते हैं। तो देखिए बात यहाँ पर है कि मेरा जो मेन उद्देश्य है वो आपको इंस्पेक्टर बनाना है। ठीक है, और उसके बनाने के लिए जो हम मेन अपने तरफ से जो काम कर सकते हैं वो आपको पढ़ा सकते हैं, और वो हम पूरा कोशिश करते हैं क्लासेस के माध्यम में। लेकिन मेरे लिए बाधा यहाँ पर ये उत्पन्न हो जाती है कि एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है इधर कमेंट पढ़े या इधर कैमरे पर देखे या यहाँ क्वेश्चन पढ़े या इसका शॉर्ट ट्रिक सोचे या इसको 2 बार एक्सप्लेन करे। तो जब तक आप सहयोग नहीं दे पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे, हम आपसे ये बात कहते हैं। किसी और से तो सहयोग मांगेंगे नहीं, आप ही से मांगेंगे, और किसके लिए मांगेंगे तो आपके खुद के लिए मांगेंगे। तो इसीलिए क्लास में जब आते हैं बढ़िया तरीके से समय पर आइए, बार बार रिपीट जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, पढ़कर आइए, और उसके बाद में देखिए फिर आप लोगों का गणित कैसे हम सुधारते हैं। और जो आप चाहते हैं, जो आप अपने गणित को बेस्ट बनाना चाहते हैं, वो तक बना के आपको देंगे। ठीक है, तो बाकी फालतू की चीज़ें दोस्तों कहाँ पूछनी है, इंक्वायरी नंबर पे। इंक्वायरी नंबर अगर किसी को नहीं पता तो याद रखिएगा, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है 850 और 600 और 3399। ठीक है, ये आजीवन आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी हमारी टीम। अब रात के 2 बजे फ़ोन करके इनसे मत पूछ लेना, रात के 2 बजे फ़ोन कोई नहीं उठाता है। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के यहाँ पर 11 बजे तक आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। आइए चलिए पढ़िए मेरे भाई, आगे के सवालों को पढ़िए जरा, क्या कहा गया है। ये भी हमारा मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला गया है कि 8400 रुपये की एक राशि पर किसी निश्चित समय में 8.75 रुपये प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 11,096 हो जाता है। यदि 9600 रुपये की राशि पर इसी दर में इतने ही समय का साधारण ब्याज जो है वो ज्ञात करें। मैंने आपसे सिंपल एक बात पूछा, पीछे वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है, तो बोलोगे सर कोई फर्क नहीं है, बस वहाँ 10,800 रुपये दिया गया था और वो मेंस का क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये भी सवाल मेंस का है, लेकिन यहाँ 10,800 की जगह पर कितना दिया गया है, तो 9600 रुपये दिया गया। यानी अगर हम बात करें तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा, क्या दोनों जगह पर रेट हमारा समान है, तो बोलोगे हाँ गुरुजी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोला गया है कि इसी दर पर और इतने ही समय में, यानी रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है। रेट भी सेम है और टाइम भी हमारा क्या है, सेम है। तो जब रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है तो साधारण ब्याज 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है, प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम पे। क्योंकि आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उसमें बहुत ही स्पष्ट बातों में लिखा गया होता है यहाँ पर कि जो एसआई होता है वो हमारा बराबर होता है PRT/100 में। तो अगर हम बात करें तो जब रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो साधारण ब्याज किसके ऊपर में डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल के ऊपर में। पैसा डबल तो ब्याज डबल, पैसा 3 गुना तो ब्याज 3 गुना, पैसा 4 गुना तो ब्याज 4 गुना।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले वाली स्थिति में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, मैंने किसी मार्केट में इतने रुपए लगाए थे और उस मार्केट ने मुझे इतना रुपया दिया था, ये मेरा अमाउंट था। तो ब्याज के तौर पर मुझे कितना मिला, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। जब आप यहाँ पर 11,046 में से आप इसको माइनस करोगे तो बोलोगे सर 2646 है। आप यहाँ देखो मैंने पीछे माइनस किया हुआ है, और जब मैंने पीछे माइनस किया था तो 2646 आया था, मैंने तरीके से यहाँ माइनस किया हुआ था, तो मेरा जो ब्याज आया था वो 2646 आया था। तो उसी तरीके से अगर आप 11,046 में से माइनस करोगे तो बोलोगे सर पहले वाली स्थिति में ब्याज हमारा कितना है, तो 2646 है। ये ब्याज आपको कौन से वाले पैसे के ऊपर में मिला हुआ था, तो ये ब्याज आपको 8,400 वाले पैसे पर मिला हुआ था। और आपको जो ब्याज पता करना है वो कौन से वाले पैसे पर पता करना है, तो वो आपको 9600 वाले पर पता करना है। इस पर पता करना है तो 9600 वाले पे। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर जो दिया गया है वो इतने का मान है और जो पता करना है वो इतने का मान है। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म है, 12 से हमारा 7 बार में, 12 से हमारा 8 बार में, 7 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में हमारा 21 हो जाएगा, 54 हमारा आ चुका है, 7 बार में वही 49 हो जाएगा, 8 बार में 56। मल्टीप्लाई कर लो, 8 अठाई 64 हो गया, 8 सत्ते 56 से 62 हो गया मेरे भाई, और 8 तिरके 24 और 36 हो गया। 3024 दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर आएगा। और 3024 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए, अब अगला वाला सवाल देखते हैं। अगला वाला सवाल हम समझते हैं क्या कहा गया, और ये आपके सीजल के 2023 का क्वेश्चन है। पढ़िए बढ़िया तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया 72 रुपये जो है, यहाँ पर 72 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में जो प्राप्त मिश्रधन है वो हमारा इतना है। तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्षों में प्राप्त हमारा मिश्रधन कितना होगा। यानी इस बार क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया है वो अमाउंट बोला गया है। कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर कि देखो, अगर तुम 72 रुपये किसी मार्केट में लगाते हो, 72 रुपये किसी मार्केट में लगाते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो 8% के दर से ये 3 सालों में जो अमाउंट बनाता है वो अमाउंट हमारा दिया गया है। और वो अमाउंट हमारा कितना है, तो 104.4 है। कितना है, तो 104.4 है। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विल ₹120 अमाउंट टू, यानी अगर हम बात करें तो 120 रुपये का अमाउंट कितना बनेगा, किस रेट पर बनेगा, तो वहीं 8% पर, कितने समय के लिए बनेगा, तो 5 सालों के लिए। तो ये हमारा अमाउंट कितना होगा। अब अगर आप देखोगे तो मैंने आपसे दोस्तों एक ही बात कहा था कि हम यहाँ पर जो है वो अमाउंट पर डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हैं। हमारे पास में जो तरीका है वो ये तरीका है कि हम ब्याज पता करें। यार अमाउंट पे हम तब जंप कर पाते ना जब यहाँ पर कायदे से देखते, कायदे से यहाँ रेट दिया गया होता। अगर रेट नहीं दिया गया है तो हम कभी भी किसी भी जीवन में यहाँ पर अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली। समझ गए मेरी बातों को। तो यहाँ पर पहले हम अमाउंट की जगह पर क्या मेंशन करेंगे, तो हम बोलेंगे हमने गलत चीज़ यहाँ पर ले लिया है। जो सही पॉइंट था वो हमारा यहाँ पर ब्याज होना चाहिए था। तो यहाँ का ब्याज हम निकालेंगे और यहाँ का ब्याज हम पूछेंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो शुरू वाले केस में 104.4 हमारा अमाउंट था और उसमें से 72 हम यहाँ निकाल देते हैं। तो 72 अगर हम निकाल देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32.4। यानी कहने का मतलब अगर मैं इस पैसे को इस रेट और इतने समय के लिए करूंगा तो ब्याज हमारा 32.4 आएगा। और अगर मैं इस पैसे को इस रेट और इतने समय के लिए करूंगा तो मेरे भाई ब्याज कितना मिलेगा। फिर वही बात है, आपको मैंने दो मेथड सिखाया है। एक आपको मैंने रेशियो मेथड सिखाया और दूसरा जो मैंने सिखाया है वो डायरेक्ट मेथड सिखाया है। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड का प्रयोग करें और उसके बाद मेरे भाई अपना उत्तर लेकर आ सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ समझदार है तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ये बोलेंगे, सर ये देखो 32.4 है वो हमारा कितने का मान है, तो ये 32.4 इस प्रिंसिपल इस रेट और इतने समय का मान है। यानी 72 इंटू आर इंटू कितने का मान है, 3 का। और जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है, तो 120 इंटू आर इंटू मेरे भाई 5 का मान पता करना है। ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा ऐसा ही आएगा। बट भूलिएगा मत, ये तो ऐसा ही आएगा और यहाँ पर जो है हमें अमाउंट पता करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या पता करना है, तो हमें अमाउंट पता करना है। चलिए, कोई एक ज़रूरी कॉल था। तो अगर हम यहाँ आर से काटेंगे आर को और उसके बाद में अगर हम यहाँ का दशमलव हटाते हैं तो हमारा यहाँ पर 10 आ जाएगा। अगर आप आगे और देखेंगे और संख्या को काटने की कोशिश करेंगे आप, तो आप यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि सर देखिए 24 का 3 गुना और ये 24 का जो है वो 5 गुना। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर अगर 24 से काटोगे तो 3 बार में और 24 से काटोगे तो 5 बार में। 3 और 3 जो होता है वो 9 होता है। और अगर आप 9 से काटोगे तो 3 बार में 27 आएगा और उसके बाद में मेरे भाई 6 बार में 54 आएगा। 5 से आप काट लो तो आपका 2 बार में, और 2 से काटोगे तो 18 बार में। तो ब्याज जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 90 रुपये का। अगर ब्याज आपको 90 रुपये का मिलेगा तो अमाउंट यानी मिश्रधन जो है वो आपको कितने का मिलेगा, तो बोलेंगे 120 रुपये का पैसा है और 90 रुपये का ब्याज है, तो कुल मिलाकर 210 रुपये का मिश्रधन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई बिल्कुल भी सही होगा यहाँ पे। तो ऐसे सवालों में दोस्तों आप लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान रखना है
कि जो दिया गया है वो किसका मान है, जो पूछा गया है वो किसका मान है। और जब तक रेट और समय दोनों का जिक्र ना हो तो वहां पर हम जो है अमाउंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्याज निकालने के लिए रेट और टाइम दोनों चाहिए और अमाउंट निकालने के लिए पैसा और ब्याज दोनों चाहिए। तो इसलिए जब तक रेट और टाइम नहीं पता होगा ब्याज नहीं निकलेगा, और जब तक ब्याज नहीं पता होगा अमाउंट नहीं निकलेगा। तो इसलिए हमारे पास वो मेथड होता है जिससे हम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर सवाल। साधारण ब्याज पे 6400 रुपए की राशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्षों में इतने रुपए की कुल राशि कितनी हो जाएगी। ये काफी बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि एट अ सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई साधारण ब्याज पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर साधारण ब्याज पे कितना पैसा, तो बोलोगे सर साधारण ब्याज पर 6400 रुपए हम कहीं पर निवेश किए, और किस रेट पर किए दुनिया में किसी को नहीं पता। समय जो पता है वो सबको 3 साल पता है, ठीक है, कि समय हमारा कितना था, तो समय यहाँ पर हमारा 3 साल था। तो कितना समय था, तो बोला गया 3 साल था। और वो जो अमाउंट हमारा बना ना वो 8320 का अमाउंट हमारा बना है। अब बोला गया व्हाट विल बी द अमाउंट, ठीक है, व्हाट अमाउंट विल 7200, यानी कहने का मतलब ये 7200 रुपए है, और ये 7200 रुपए जो है यहाँ पर सेम रेट पर कितने सालों में, तो 5 सालों में अमाउंट हमारा कितने का देगा। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया, ये हमसे मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया। मैंने एक ही बात कहा, बिना ब्याज निकाले आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप ब्याज निकालिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको रेट नहीं दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर जब ब्याज निकालने की बात करेंगे तो आप ब्याज में यहाँ पर जब देखेंगे तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए ये 8320 है, तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं हम लोग ब्याज निकालते हैं। दोनों केस में हम अमाउंट वाले शब्द को बाद में प्रीफर करेंगे, पहले यहाँ पर हम ब्याज निकालेंगे, और इसका भी हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, अमाउंट में से इसको माइनस करना होगा, यानी 8320 में से आप इसको माइनस करोगे। अगर आप इसको माइनस करोगे तो 1920 आएगा। आप उसमें से इसको माइनस करके देख लो मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1920 आएगा। कोई ये नहीं पूछेगा सर 1920 कहाँ से आया। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1920 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर वही बात हो जाएगी, ये जो हमारा 1920 रुपए है ये किसकी वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये हमारा जो है ये वाला प्रिंसिपल यानी 6400, रेट हमारा हो जाएगा आर, समय हमारा हो जाएगा 3, इसका मान दिया गया है। और जो पता करना है वो किसका वैल्यू पता करना है, तो जो पता करना है वो हमारा 7200 इंटू हमारा मेरे भाई आर और इंटू हमारा यहाँ पर 5, इसकी वैल्यू पता करनी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई आंसर हो जाएगा। जो दिया गया है वो इतने का मान है, जो पता करना है वो हमें इतने का मान पता करना है। अब अगर हम इस सवाल में देखते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर आर से हमारा आर खत्म, जीरो से हमारा जीरो खत्म हो जाएगा, दोनों का दोनों। 64 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो देखिए 64 से हमारा 30 बार में जाएगा ये। 3 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 10 बार में जाएगा। 72 का 5 गुना 360, और 360 के पीछे जीरो लगा दोगे तो 3600। अब काफी सारे बच्चे होंगे जल्दीबाजी में 3600 को उत्तर में ढूंढ रहे होंगे, लेकिन फिर से उन्हें ये बात नहीं पता कि उन्हें एग्जामिनर ने ब्याज नहीं पूछा है, उन्हें एग्जामिनर ने अमाउंट पूछा है। और अमाउंट का मतलब होता है कि अगर मैं कहीं पर 7200 रुपये लगा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर जो है वहाँ 3600 रुपये का ब्याज मिलता है, तो इसका मतलब जो मेरा मिश्रधन होगा वो इन दोनों को जोड़ने पे यानी कितना उत्तर होगा, तो 10,800 होगा। ये हमारा क्लियर कट आंसर है। बताइए मेरे भाई यहाँ पर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहा था ना कि जिस चीज पे फोकस आप करने आए हो बस आप उसी पर फोकस करो, और उसके बाद देखो आपको गणित नहीं समझ में आए तो मेरे से बात करना। यकीन मानिए मेरे भाई, थोड़ी छाप दिखाइए, थोड़ी ताकत हम लगाएंगे, और उसके बाद में इस सफर को बहुत आसान कर देंगे, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है। यस सर, मजा आ रहा है, बहुत क्लियर हो रहा है सर, बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल कमेंट से फोकस हटकर अगर आपका क्वेश्चन पर फोकस आ जाए ना, तो बड़े आराम से आप यहाँ पर क्लास में सीख पाएंगे, फिर किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होगी, ये मेरा दावा है। ऐसे ही बैच का नाम हमने चैंपियंस बैच नहीं रखा है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी पीछे की सोच है कि आपको चैंपियंस बनाना है, ठीक है, और जब चैंपियंस बनाना है तो मेहनत भी आपके लिए उसी तरीके से हम भी करेंगे, और आपसे मेहनत भी उसी तरीके से करवाएंगे कि आपको चैंपियंस बनाए। ठीक है ना। बहुत शानदार, मजा आ रहा है, जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। चलो भाई ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। क्वेश्चन देखो 28 नंबर क्या बोला गया। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 year on a sum of 12,000 is rupees 300. What will be the simple interest on what will be the simple interest on rupees 6,000 for the same period at same rate? अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बचकानी वाली हरकतें हो गई, बच्चों वाले सवाल हो गए। बोला गया कि यार 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज हमारा इतना है, समान दर समान अवधि। यहाँ पर ये देखो रेट भी समान है, समय भी समान है, तो ब्याज हमारा किसके ऊपर में डिपेंड होगा, तो प्रिंसिपल के ऊपर में। भाई 3 चीजें होती हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक रेट होता है, और एक टाइम होता है। जब आपका रेट भी सेम है, जब आपका टाइम भी सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड किसके ऊपर में करेगा, तो प्रिंसिपल के ऊपर में। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर पहले वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 300 रुपया था, और वो 300 रुपया कितने प्रिंसिपल के लिए था, तो वो यहाँ 2,000 रुपए के लिए था, वो यहाँ कितने के लिए था, 2,000 के लिए। अब जो मुझे पता करना है वो किसके लिए पता करना है, तो वो 6,000 के लिए पता करना है, तो हम यहाँ 6,000 का आंसर देंगे। यानी ये जो ब्याज था वो इतने रुपए के लिए, और मुझे जो पता करना है वो इतने रुपए के लिए। क्योंकि मेरे भाई रेट समान है, समय समान है, तो डिपेंड करेगा पैसे के ऊपर में, प्रिंसिपल के ऊपर में। जो दिया गया है वो इतने का मान है, और जो पूछा गया वो इतने का मान है। 2,000 से हम इसे 3 बार में काटेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 900 रुपये। तो एकदम बच्चों वाले आंसर है हमारे, ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर। चलो कहीं घूमने चलें, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब यकीन मानिए अगले सवाल का उत्तर आप लोग देने वाले हैं और वो भी बिना कलम उठाए आप लोग दे देंगे, ये मेरा दिल कहता है। आपको पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए जरा सवाल पढ़ लीजिए जनाब, क्या कहा गया। 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज इतना रुपए है। समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा तो फिर से बोलेगा सर टाइम देखिए क्या है, समान है। रेट हमारा क्या है, समान है। फिर वही बात, साधारण ब्याज किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। दो चीजें सेम हो गई तो यानी किस पर बदलेगा, प्रिंसिपल पे। पहले वाले केस में अगर आप देखेंगे तो साधारण ब्याज कितना रुपया था, 175। तो अगर ये 175 रुपया हमारा ब्याज था तो ये कितने रुपए के लिए था, तो बोलोगे सर ये 4500 रुपए के लिए था। कितने के लिए था, 4500 के लिए। और अब जो पता करना है वो कितने के लिए पता करना है, 9000 के लिए। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं गुरुजी पैसा डबल हो रहा है तो यहाँ पर ब्याज 175 का 3 गुना डबल 350 होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं विद इन सेकंड्स में कि सर जब रेट समान है, टाइम समान है, तो पैसा हमारा डबल, और पैसा डबल तो यहाँ पर ब्याज भी क्या हो जाएगा, डबल। उन्हीं शब्दों को हम ऐसे भी कहते हैं कि जो ये ब्याज दिया गया वो इतने का है और जो पता करना है वो इतने के ऊपर में। तो 4500 से अगर हम काटेंगे 2 बार में तो उत्तर हमारा कितना आएगा, तो 350 आएगा। इतना प्यारा प्यारा सवाल है भाई, मजा आ रहा होगा आप लोगों को मुझे लगता है। पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, बस यही बात है। अगर दिमाग हमारा केंद्रित रहे सवाल के ऊपर में, शब्दों के ऊपर में सही पकड़ हो, तो यहाँ कलम तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए चलिए एक सवाल और है, पढ़िए। 3 वर्षों के अंत में 500 रुपए की राशि पर एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। 500 रुपए के समान अवधि पर जो है दोगुनी दर पर साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। यानी अगर मेरे से आप पूछेंगे कि सर यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा देखो मेरे भाई, पहली बात 500 रुपए की राशि पहले भी थी, 500 रुपए की राशि अब भी है, तो पैसा पहले भी इतना ही था, पैसा अब भी इतना ही है। समान अवधि बोला गया है, मतलब यहाँ पर पहले भी 3 वर्ष था और अब भी 3 वर्ष है, यानी यहाँ पर क्या है, तो सेम है। यानी इस बार अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपका पैसा सेम है। इस बार प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल सेम है और टाइम सेम है। जो फर्क पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, तो रेट पे। फर्क पड़ रहा है तो किस पे पड़ रहा है, तो रेट पे। और रेट के बारे में क्या कहा गया, दोगुनी दर। तो मेरे भाई अगर रेट डबल होगा तो क्या होगा, ब्याज भी क्या होगा, डबल होगा। रेट अगर डबल होगा तो ब्याज भी हमारा डबल होगा। तो पहले 100 रुपया का ब्याज था तो अब उसका डबल कितना मिलेगा, 200। कहाँ कलम उठाने की जरूरत है, इसीलिए क्योंकि साधारण ब्याज 3 चीजों पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम पे। पहले भी मुझे 500 रुपए की राशि पर ब्याज निकालना था, आज भी मुझे 500 रुपए की राशि पर ब्याज निकालना है। पहले भी 3 सालों के लिए निकालना था, आज भी मुझे 3 सालों के लिए निकालना है। तो मेरा मूलधन भी बराबर, मेरा समय भी बराबर। तो यानी कहीं ना कहीं जो मामला आकर अटकेगा वो अटकेगा रेट पे। और रेट पे अटकेगा तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, आज मेरे पास जो 100 रुपए का ब्याज है ना, वो यहाँ पर क्या है, तो वो यहाँ पर जो है वो 8% के रेट के लिए है। और तुमने मुझे कहा है डबल रेट के लिए बताने को, तो डबल रेट पर जो मेरी ब्याज बनेगी वो कितनी बनेगी, 200 रुपए की। कौन सी ब्याज बनेगी मेरे भाई, 200 रुपए की। ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और मुझे लगता है यहाँ पर इस सवाल को भी बिना कलम उठाए आप बना सकते हैं और जीवन का एकदम असीम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, बना सकते हैं। बताइए, ठीक है। कहा गया है 6.15, ठीक है, प्रति वर्ष की दर से 6000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज हमारा इतना रुपया है। फिर से अगर आप देखोगे तो पहले भी 6000 रुपया था, आज भी 6000 रुपया है। तो यानी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल क्या हो गया, सेम हो गया। पहले भी यहाँ पर जो है समान अवधि बोला गया है। समान अवधि का मतलब जितना समय पहले था उतना समय अब भी है। तो 3 चीजें होती हैं, प्रिंसिपल होता है, रेट होता है और टाइम होता है। आज आपका प्रिंसिपल सेम हो चुका है, आज आपका टाइम सेम हो चुका है। तो यानी अल्टीमेट जो हमारा ब्याज है वो किसके ऊपर में डिपेंड करेगा, तो रेट के ऊपर में। अल्टीमेट जो हमारा ब्याज है वो किसके ऊपर में डिपेंड करेगा, तो रेट के ऊपर में। तो रेट हमारा देखो, ये 200 रुपए का हमारा ब्याज है और ये 200 रुपए का ब्याज है, तो कितने के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, तो 6.15% के ऊपर में था। और अब यहाँ बोला गया मेरे भाई तिहरे दर पर। तो तिहरे दर इस रेट को लिखे ही क्यों, हम यहाँ पर सीधा बोलेंगे ये आर का मान है और मेरे भाई पता करना है हमें कितने के ऊपर में, 3R के ऊपर में। कई सारे लोगों की यहाँ पर गलती क्या होती है, वो 6.15 लिखते हैं फिर उसका ट्रिपल करते हैं। क्यों लिखना, वो तो एग्जामिनर ने तुम्हें फंसाने के लिए दिया था, सीधा सीधा उत्तर दे देते हैं यहाँ पर इतना। क्योंकि भाई साहब एक बच्चे बच्चे को एक पता है कि सर हमारा जो साधारण ब्याज होता है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है, मूलधन हो गया, दर हो गया और समय हो गया। दो चीजें यहाँ समान आ रखी हैं, मूलधन 6000 का 6000 आ रखा है, समय हमारा समान आ रखा है। यदि हम रेट को 3 गुना करेंगे ब्याज 3 गुना होगा। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आपने दर को अपने तिहरा किया है, यानी आपने रेट को मेरे भाई 3 टाइम्स किया है। तो अगर आपने रेट को मेरे भाई ट्रिपल किया हुआ है तो आपका ब्याज भी ट्रिपल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 600। आ जाओ जल्दी से फटाफट एक और सवाल जो कि बिना कलम उठाए, और मुझे लगता है 1 सेकंड भी इसको बोलना वो भी अपने आप में एक एहसान होगा। आप यहाँ पर 1 सेकंड भी इसको नहीं दीजिए, उससे भी कम समय बिना कलम उठाए हल कर दीजिए। आइए क्वेश्चन में कहा गया है एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि में 2 सालों में 600 रुपए हो जाती है। 500 रुपए की राशि थी, 2 सालों में 600 हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्षों में 500 रुपए की जो ब्याज की जो राशि है वो मेरे भाई क्या होगी। तो आप यहाँ पर सीधा बोलेंगे उत्तर कितना होगा गुरुजी, 550। अब बोलोगे सर कैसे आप कर दिए, भाई बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर देखिए, आपके पास में यहाँ पर 500 रुपए थे, आपके पास में कितने थे, 500 रुपए, और यहाँ पर 2 वर्षों के अंदर में 8% के रेट से ये हो कितना गया, तो 600 हो गया। अगर हम बात
करते हैं तो यही पैसा है मेरे पास में, यही पैसा है मेरे पास में, यही पैसा है मेरे पास में, लेकिन 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 यही पैसा है मेरे पास में, लेकिन समय भी हमारे पास वही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेट ने अपने आप को क्या कर लिया है, तो आधा। रेट ने अपने आप को क्या कर लिया है, तो आधा। रेट ने अपने आप को क्या कर लिया है, तो आधा। ठीक है, पहले भी पैसा वही था, आज भी पैसा वही है। पहले भी समय वही था, आज भी समय वही है। जो फर्क आया है वो आया है रेट के अंदर में, और रेट अपने आप का क्या हो चुका है, आधा। अब आपको ये बात पता है कि सर अगर रेट आधा होगा तो ब्याज आधा होगा, रेट आधा होगा तो क्या होगा सर, ब्याज आधा होगा। यानी दोनों स्थिति में आपको यहाँ क्या निकालना होगा, ब्याज। तो पहले वाले में 500 रुपया बना 600 रुपया, तो ब्याज हमारा कितने का, तो बोलोगे गुरुजी ब्याज हमारा 100 रुपए का। अब अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना होगा, तो वही बात है, दोनों जगह पर पैसा सेम, दोनों जगह पर समय सेम, बदलाव आया तो रेट में। अगर रेट अपने आप का आधा करेगा तो ब्याज भी अपने आप का आधा करेगा, यानी ब्याज हमारा हो जाएगा 50। पहले ये पैसा इतने का ब्याज लेके 600 बनता था, अब 500 रुपये 50 का ब्याज लेके कितना बनेगा, तो 550। यही हमने उत्तर दिया था। हमने सीधा सीधा ये कैलकुलेट कर लिया था कि पहले का ब्याज 100 रुपये होता था, और 100 रुपये होता था मेरे भाई, तो वो किस रेट पर होता था, तो वो 8% के रेट पर होता था। अब जो हमने रेट को आधा किया है, तो 100 की जगह पर हमें जो ब्याज मिलेगा वो 50 का मिलेगा, और 50 का ब्याज मिलेगा तो 500 रुपये 50 का ब्याज लेके कितना बन जाएगा, 550 बन जाएगा। बोलिए, मजा आ रहा है? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया। 3 वर्षों के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज जो है वो मेरा 1,000 रुपया है, तो उसी राशि पर समान दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, कितना वर्ष, 3 वर्ष, कितने के रेट पर, 8% के रेट पर, और कितना मेरे भाई, 25,000 रुपए। तो ब्याज हमारा आता है कितना, 1,000। समान राशि समान दर, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें सेम है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये भी बिना पेन उठाए, समान राशि, इसका मतलब पैसा क्या है, सेम है। समान दर, इसका मतलब रेट हमारा क्या है, तो सेम है। अब जरा टाइम को देखो, तो टाइम ने अपने आप का डबल किया है, क्योंकि देखिए 3 चीजें होती हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल आपका सेम हो गया, रेट आपका सेम हो गया, टाइम आपका डबल हो गया। तो अगर टाइम मेरे भाई आपका डबल हो गया ना, तो ब्याज भी 1,000 का डबल कितना हो जाएगा, 2,000। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन हमने आपके शुरू में जो है ऐसे रखे हुए हैं, और इसीलिए रखे हुए थे ताकि ताकि बढ़िया लेवल की हम प्रैक्टिस करवा पाएं, और उसके बाद में जो है आप लोगों को बहुत ही शानदार लेवल से सिंपल इंटरेस्ट के अंदर में कॉन्फिडेंस दिला पाएं। आइए चलिए, आखिरी सवाल है इस पैटर्न का, और उसके बाद में एकदम हम लोग जो है वो नए वैरायटी पे मूव ऑन करेंगे, नए टाइप्स पर मूव ऑन करेंगे और आगे सीखेंगे। तो नया वैरायटी सीखने के पहले आप ये आखिरी सवाल का मेरा एक उत्तर दे दीजिए, क्या बोला गया है। इतने वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपए की जो राशि है उस पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। समान राशि पर इतने वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर आपको ये बात बोलते हैं, तो मैंने क्या क्या समान रखा है, तो राशि मैंने समान रखी है, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई रेट मैंने क्या रखा है, तो समान रखा है। यानी वही बात है, पैसा आपका सेम है, रेट आपका मेरे भाई सेम है, तो यानी डिपेंड किसके ऊपर में करेगा, टाइम के ऊपर में। अब अगर टाइम देखोगे तो देखो 3.54 का ये हमारा क्या है, तो डबल है। अगर नहीं हो तो आप यहाँ देख लीजिए, 354 का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो ये डबल हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बोलेंगे गुरुजी सही महीने में देखिए तो यहाँ पर ये इसका डबल है, और अगर समय अपने आप का डबल कर रहा है तो ब्याज भी अपने आप का डबल करेगा, और 100 का डबल कितना बना लेगा, तो 200 बना लेगा। तो पैसा सेम था, रेट सेम था, जो फर्क आया वो टाइम के अंदर में आया। टाइम ने अपने आप को डबल किया, तो उसके बाद में जो ब्याज भी है वो भी अपने आप को क्या कर लेगा, तो डबल कर लेगा। तो इस वैरायटी के जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं ये आप लोगों ने बिना कलम उठाए किया है, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ऐसे सवालों को करके। अब जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से करेंगे। ये घंटा कब बीत जाता है आप लोगों के साथ में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में मेरे भाई क्लासेस को कंडक्ट करना, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीखते हैं। बस ऐसे ही मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे ही मन लगाकर आप लोग सीखते रहिए, बाकी तो और बढ़िया से हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं दोस्त अगले सेशन में, आज के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है, और 39 के बाद से आगे सभी सवालों को करेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमने आपके शीट में डाले हैं, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बढ़िया बढ़िया लेवल के हैं। जैसे जैसे सेशन हमारा आगे बढ़ता चलेगा वैसे वैसे लेवल जो है वो बढ़ता चलेगा, ठीक है। यदि आपके किसी दोस्त ने एडमिशन नहीं लिया है तो उन्हें तुरंत बोलिए चैंपियंस बैडमिंटन में एडमिशन ले और अपनी पढ़ाई को शुरू करें, ठीक। आपको पता है कि आपके पेपर में ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, और अगर अब से ऐसे अप्रोचेस के साथ आपने तैयारी नहीं की तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर ऐसे अप्रोच आपके पास में नहीं होंगे तो फिर सिलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बताइए अपने दोस्तों को, बोलिए कि क्लासेस शुरू करें यहाँ से, बढ़िया से मन लगाकर पढ़े, बाकी तो हम लोग हैं ही मेरे भाई। तो मिलेंगे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू, थैंक यू।